जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपको बीटीजीएस क्लासेज में। मैंने इस वीडियो में वायुमंडल और उसकी संरचना से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते थे उन्हीं सभी ऑब्जेक्टिवों को लेकर उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में मैंने वायुमंडल और उसकी संरचना के बारे में विस्तृत बताया था और समझाया था और उसका स्ट्रक्चर मंडल वाइज करके मैंने बता दिया था, समझा दिया था कि उसकी मोटाई कितनी है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाए जाते हैं, किन गैसों की मात्रा कहाँ कितनी है, इनके बारे में मैंने बेहतर ढंग से समझा दिया था। आइए अब उससे जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम देखते हैं और यहाँ पर उनको शॉर्ट नोटेड करते हुए लिखने का भी प्रयास करेंगे और याद करने का भी प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है वायुमंडल का। वायुमंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। ये हमने वायुमंडल को परतवार यहाँ दिखाया है और यही क्वेश्चन है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। तो उत्तर है 5 परतों में, 1 2 3 4 5, अर्थात वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है वायुमंडल के 5 परत कौन कौन है, अर्थात ये 5 परत जो बांटे गए हैं उनका क्या नाम है। तो आइए देखते हैं। सबसे नीचा है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्य मंडल, उसके ऊपर है आयन मंडल, उसके ऊपर है वायुमंडल। अर्थात पृथ्वी के 5 मंडलों को हम नाम दिया गया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये 5 परत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है। ये 5 मंडलों में वायु के 5 परतों में सबसे नीचे परत कौन है। तो वो है क्षोभ मंडल। वो है क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई है 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई अगर पूछता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है तो उसको हम कहेंगे 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में घटती है। 5वां क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में घटती है। विभिन्न प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, आंधी, तूफान, ये किस परत में घटती है। ये घटती है क्षोभ मंडल में। अर्थात बिजली का गरजना, बारिश, आंधी, तूफान, सभी घटनाएं जो देखने को मिलती है वो सभी हमारे क्षोभ मंडल में ही घटती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है। तो उसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक गैस कौन है। सबसे अधिक गैस वायुमंडल में कौन पाया जाता है। तो उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है जिसकी मात्रा है 78%, 78%। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, वायुमंडल का दूसरा सबसे अधिक गैस कौन है। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे अधिक गैस जो है वो है ऑक्सीजन, 21%, 21%, ऑक्सीजन 21%। 9वां क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। ये ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को कौन बचाता है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो बहुत ही खतरनाक रेज होते हैं उससे पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है। तो वो करता है ओजोन परत। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को
ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेता है और उससे होने वाले दुष्प्रभाव को से पृथ्वी के जीवों को बचाता है। अब है वायुयान किस परत में उड़ाया जाता है? इसका उत्तर है समताप मंडल में। वायुयान समताप मंडल में उड़ाया जाता है क्योंकि समताप मंडल का ताप जो रहता है स्थिर रहता है और उसमें किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है, साफ होता है, इसलिए वायुयान के लिए दशा उपस्थित करता है जिससे वायुयान वहां पर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का सबसे भारी गैस कौन है? वायुमंडल में पाए जाने वाले जितने भी गैस हैं उन सभी गैसों में सबसे भारी गैस कौन है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में सबसे भारी गैस होते हैं। अब है ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है? ये जो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है इसका क्षरण हो रहा है, अर्थात ये धीरे धीरे टूट रहा है। तो ये किस गैस के कारण हो रहा है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, अर्थात ये टूट रहा है। 14वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? हम लोग उल्कापिंड देखते हैं, देखे भी हैं, वो पृथ्वी के किस मंडल में जलकर नष्ट हो जाता है? तो वो है मध्य मंडल में, अर्थात मध्य मंडल में अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड है वो जलकर वहां नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, 0.03%। अब देखते हैं मध्य मंडल का विस्तार कितना है? मध्य मंडल, ये है मध्य मंडल, यहां से लेकर यहां तक, ये है मध्य मंडल। तो इसका विस्तार है 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल का विस्तार है। आयन मंडल का विस्तार कितना है? ये है आयन मंडल, यहां से लेकर यहां तक, ये आयन मंडल को हमने बनाया है। आयन मंडल, इसका विस्तार देखा जाए तो ये 400 किलोमीटर तक है। आयन मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक। संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? अर्थात पृथ्वी से छोड़े जाने वाले जितने भी संचार उपग्रह हैं वे सभी संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो वो है आयन मंडल में। इसी आयन मंडल में ये संचार उपग्रह जो है उसको स्थापित किया जाता है। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाया जाता है? विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाया जाता है? तो वो भी है आयन मंडल में। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिस कारण इसको आयन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग किस मंडल से वापस लौटती है? पृथ्वी से जितने भी रेडियो तरंग छोड़े जाते हैं वो आयन मंडल में जाता है और आयन मंडल से वापस पृथ्वी तक आता है। तो इसका उत्तर है आयन मंडल, अर्थात रेडियो तरंग आयन मंडल से वापस लौट के आता है। अब है वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में सबसे हल्की गैस कौन है? वायुमंडल में जितने भी गैस है उनमें सबसे हल्की गैस में किसको रखा जाएगा? तो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे हल्की गैस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल जो सबसे ऊपरी मंडल है और इसमें सबसे हल्की गैसों की प्रधानता होती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं विभिन्न परतों की मोटाई। तो ये सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर और ये 8 से 18 किलोमीटर होता है। क्योंकि ध्रुव
ध्रुवों पर कम होता है और विषुवत रेखा पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की ऊंचाई है 80 किलोमीटर, आय मंडल की ऊंचाई है 400 किलोमीटर।